इत्तेफाक से उनकी दादी फौत हो गई, तो मेरा टर्निंग पॉइंट उनकी दादी का फौत होना था। तो नहीं करता था और जॉब ज़ाहिर है मेरे पास कोई डिग्री तो थी नहीं, तो मैं वहाँ पे पैकिंग की जॉब करता था। उस पैकिंग की जॉब से मेरे ज़हन में अल्लाह ने ख्याल डाला कि ये जो मैं किसी के लिए पैकिंग करूँ मैं अपने लिए करूँ। और बॉस हमारे जो था वो इंतहाई खबीस इंसान था, वो पाकिस्तानी था, वो हमें करीब भी नहीं फटकने देता था सिस्टम के। जिस तरह पाकिस्तानी मेंटालिटी है कि जो चीज़ आपके पास है वो किसी और को नहीं बतानी, वो हमें कभी नहीं बताता था। वो बॉस चाइना गए हुए थे और उनका भाई जो था वो फिर वहां भाई की जगह पे वहां पे देख रहा था काम को। इत्तेफाक से उनकी दादी फौत हो गई, तो मेरा टर्निंग पॉइंट उनकी दादी का फौत होना था। तो नहीं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उनकी दादी फौत हुई पाकिस्तान में, तो उसको ट्रैवल करना पड़ा पाकिस्तान, और दूसरा भाई चाइना था। तो मजबूरन वो मुझे बता के गया कि भाई ये सिस्टम है, ये अमेज़न सेलर सेंट्रल है, ये मैनेज ऑर्डर्स है, यहाँ पे आना है, इधर क्लिक करना है, इधर से तुमने ऑर्डर प्रिंट करने हैं और बाहर जाकर ऑर्डर पैक करना है। हम 3 लोगों को वो बता के गया और उसने कहा कि ऑर्डर प्रिंट निकालने के बाद तुम इस ऑफिस में 1 मिनट भी स्टे नहीं कर सकते, कैमरे लगे हुए थे। मैंने पहले दिन ऑर्डर प्रिंट निकाले तो मेरे साथ अब्दुल वहीद साहब थे दूसरे, मुझे कहने लगे कि यार बॉस ने कहा था। मैंने कहा बॉस जब आएंगे तब देखी जाएगी, मैं तो अभी बैठा हूँ अंदर ही। मैंने सिस्टम में जितने कुछ पंगे लेने थे वो मैंने देखा, क्योंकि आइडिया तो था लेकिन वो जो की पॉइंट थे वो नहीं पता चल रहे थे। वो फिर देखे 15 दिन के बाद जब बॉस आए तो उनको भी मेरे को गुस्सा होगा, ऑलरेडी सारे कैमरे में देख रहे होंगे। तो वो जब एंटर हुआ तो मैंने कहा सर आई वांट टू रिजाइन। तो मैंने उसके बाद अपना बिजनेस, वही सेम बिजनेस उन्हीं को कॉपी करके मैंने वो शुरू किया था। तो ये कि मौसीकी से मेरा काफी लगा हुआ था, उड़ाई सकेल चांद, जो भी सराइकी फटी के सिंगर्स हैं मुझे बहुत पसंद है। तीसरी मैंने की थी जवाद अहमद के साथ, वो असल में मेरी सुपर वायरल चली गई थी। और उसकी रीजन ये थी कि मैंने जवाद से पूछा, मैंने कहा जी आजकल आपके कॉन्सर्ट नहीं हमें देखने को मिलते। तो वो कहते मुझे बुलाते ही कोई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बुलाते? कहते यार वो जब से मैंने खान के खिलाफ बोलना शुरू किया ना, लोग मुझे कॉन्सर्ट में नहीं बुलाते, मेरा तो कारोबार करना होता है। तो ये वो लाइन थी जवाद अहमद की जिससे मुझे वो मिला। यानी ये अगले दिन तमाम अखबार की लीड स्टोरी थी कि जवाद अहमद का कारोबार तबाह हो गया, ये वजह है। रेफरेंस हाफिज अहमद पॉडकास्ट में जवाद अहमद ने ये कहा। जितने ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं पाकिस्तान के, जितने भी, दुनिया न्यूज़ है, एक्सप्रेस है, जियो है, एआर है, जिस का भी है, सब पे ये स्टोरी लगी हुई थी, साथ मेरे पॉडकास्ट का लिंक था। तो वहां से मैंने कहा अच्छा काम है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने, क्योंकि मेरा कुछ पहले भी सिलसिला था ई कॉमर्स का, तो मेरे ऑलरेडी को 2-2.5 लाख फॉलोअर्स थे उस पे, जो पॉडकास्ट शुरू की तो पहले महीने अल्हम्दुलिल्लाह पॉडकास्ट से अच्छी इनकम आई। तो फिर टीम ने भी कहा कि जी हम इसको ब्रेक ना लगाएं। एक दो चीजें और बता दूं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद हमें इस पे एक्सपेंस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मेरा स्टूडियो आप पॉडकास्ट में देखते ही होंगे, मेरा कोई स्टूडियो नहीं है प्रॉपर, वो मेरा ऑफिस है। ई कॉमर्स का मेरा ऑफिस है गुलबर्ग में। उसी ऑफिस में शाम को 6 बजे मेरा स्टाफ जाता है, नाइट शिफ्ट भी होती है, तो नाइट वाले 9 बजे आते हैं। उन 3 घंटों में मैं वहीं पे 2 कुर्सियां लगाकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। शुरू की कुछ पॉडकास्ट मैंने की थी एक स्टूडियो में, उसी बिल्डिंग में ऊपर लेके। फिर मुझे पता चला कि नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं कि आपका स्टूडियो कैसा है और आपके पास गैजेट्स कैसे हैं, आपके पास कंटेंट होना चाहिए और आपका गेस्ट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने, मेरी अभी 100 प्लस हो चुकी है और मेरे ख्याल है 50 या 60 प्लस आउटडोर है, यानी जिससे जहां टाइम बने। और मैंने ऐसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए कि मैंने किसी गेस्ट को कहा आपके साथ पॉडकास्ट करनी है, उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनके लिए मसाइल हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी कर लेते हैं। मैंने कहा उन्होंने कहा वो ना फलां वीक में मेरे पास टाइम है। मैंने कहा अभी हम ये इत्तेफाक से इकट्ठे हुए। मैंने कहा अभी भी तो हम इकट्ठे बैठे हैं यार, अभी कैसे होगी? मैंने कहा आपके पास टाइम है थोड़ा सा? हाँ जी, आप 15-20 मिनट तो हैं। मैंने 6 या 7 पॉडकास्ट ऐसे किए जो गेस्ट के साथ इत्तेफाकिया बैठा था। मैंने उधर टीम को बुलवाया, मैंने कहा कि मैंने कहा जरा 1 घंटे के लिए साइड पे बैठे और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने, बाद में पता नहीं आप कब आएंगे। मतलब मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास जगह बहुत अच्छी हो, मैंने तैयारी मैं बहुत ज्यादा नहीं करता। मैंने जिस गेस्ट को बुलाना होता है मैं सिर्फ उनका नाम लिखता हूँ यूट्यूब पे और उनकी कोई वीडियो नहीं देखता, सिर्फ उनके थंबनेल पढ़ता हूँ कि क्या क्या डिस्कस होगा, देखता कुछ भी नहीं हूँ। चाहे किसी ने झूठा थंबनेल भी बनाया तो मैंने थंबनेल पढ़ना होता है बस, वो मैं अपने माइंड में रखता हूँ। आगे सवाल से सवाल निकलता है और चलते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत से ऐसे गेस्ट हैं मेरे पॉडकास्ट में जो पहली दफा मेरी पॉडकास्ट में आए। वो इसलिए कि वो पहले डरते थे। उनसे जब मेरी टीम ने राब्ता किया तो उन्होंने जब मेरी प्रोफाइल देखी, उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे, क्योंकि उनको ये डर होता है कि पॉडकास्ट में कोई हमसे ऐसी बात निकल जाएगी या पंजाबी कहते हैं खच बच जाएगी। उन्हें खतरा होता है कि ये हो जाएगा या लोग जबरदस्ती हमारे साथ कुछ ऐसा करवा लेंगे तो उसके बाद हम जलील होते फिरेंगे। तो मैंने अपने पॉडकास्ट का फॉर्मेट बहुत सिंपल रखा हुआ है। मैं अपने गेस्ट को कहता हूं कि अगर आपसे कोई गलत बात हो जाए आपने मुझे जाके बता देनी है, मैं उसको काट दूंगा। ये पहली दफा मेरे साथ हुआ था खलीलुर रहमान कंवर साहब की पॉडकास्ट में। अब उनके साथ में बातचीत शुरू की। आप खुद इस फील्ड के आप खुद समझदार हैं कि अगर आप किसी से 4-5 मिनट का सवाल करें बड़ी मेहनत करके और अगर 3 सेकंड में जवाब दे दे तो 5 मिनट बाद आपका क्या बनेगा? बंदा कहता है मैं इससे क्या बात करूं, यानी आप मैं अपनी तरफ से लंबा सवाल लेके आ रहा हूं जी या नहीं, तो मतलब फ्यू वर्ड्स और फ्यू सेकंड्स में उन्होंने भी आंसर कर दिया। फिर अचानक उन्हें जरूरत पड़ती सिगरेट पीने की, तो वैसे वो पब्लिकली पीते हैं, कैमरे के सामने पीते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि तुमने कैमरा ऑफ कर दो, मैंने सिगरेट पीनी। मैंने कहा आप वैसे ही पी लें। उन्होंने कहा मेरी टीम को बुला लिया। उसके बाद उन्होंने हमें वो लतीफे सुनाए जो अगर लड़के कभी मिले तो मैं आपको सुनाऊंगा। और मेरी टीम को हंसा हंसा के उन्होंने पागल किया।
जैसे मैंने देखा ना कंफर्टेबल है, मैंने कहा खलील साहब अगर आपसे कोई गलत बात हो जाए तो मैं काट दूंगा, उसको मुझे बता दीजिएगा। कहते बाकी तुम काट दोगे? मैंने कहा। उसके बाद उन्होंने एक दो पॉडकास्ट थे पाकिस्तान में, उनको ऊपर से नीचे तक की गालियां दी, तो उन्होंने मेरे साथ ये किया था तो मैं इसलिए डरा हूं। मैंने कहा नहीं, आप यहाँ पे ना डरे। फिर उन्होंने मुझे खुद सवाल बताया कि ये मुझसे पूछो, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। इस एक लाइन से इतने कंफर्टेबल हो गए। अब ये लाइन मेरे पास फॉर्मूला है, कोई भी गेस्ट आता है ये लाइन बताता हूँ, वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो कुछ बोल जाता है, उसे घर जाके याद आता है कि मैंने क्या कुछ बोल दिया। बस इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती है कि पहले अगले को कंफर्टेबल करें। और मैं चाहता हूँ सवाल जवाब की तरफ आए, आपके ज़हन में कोई भी चीजें हैं पॉडकास्टिंग के हवाले से, पैसों के एंड पे पूछिएगा, वो भी बता दूंगा यार, मुझे भी मसला नहीं। आपने इसमें ये नहीं कहा कि जिस डिपार्टमेंट में आप दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी मेरे नंबर इंटर में इतने थे कि मैं यहाँ अप्लाई भी नहीं कर सकता था। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की कि गेस्ट को रीच आउट, मैं आपको पहली तरफ भी आता हूँ। अब बल्कि पहले आपको बता दूं यार, एक चीज मान लें कि जब भी कोई कामयाब शख्स होता है ना, तो और वो आपको क्या, मैंने बड़ी स्ट्रगल किया है, 100% झूठ बोल रहा होता है, सिर्फ अल्लाह का करम होता है, तुक्का होता है। ऐसी कोई गिदर सिंगी नहीं है। मेहनत अगर आपने देखनी है तो अभी तो सर्दी आएंगी, जरा गर्मी आएगी ना, तो यूनिवर्सिटी में जो बिल्डिंग्स नहीं बन रही है वहां पे देखिएगा मजदूर जो मेहनत कर रहे होते हैं, या आप सड़क देखिएगा जो बन रही होती है उस पर जो लुक डाल रहे होते हैं ना, वो लोग मेहनत कर रहे होते हैं। तो वो लोग तो नहीं इस तरह कामयाब हो पाते। अब मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं किया है कि जिसकी वजह से मैं समझूं कि मैं बस अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया, मैं हो गया। अब अगर मैं आपको कहानी सुनाना शुरू कर दूं, मैंने ये किया था, मेरे को सब झूठा है। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरे से कुछ 2-3 पाकिस्तान के बड़े नाम नाराज भी हैं, वो चैनल पे इंटरव्यू देने के अगले कुछ दिन बाद मैं गया, तो मैंने कहा कुछ लोग आपके पास आके बकवास करते हैं, स्ट्रगल की, कोई स्ट्रगल नहीं की होती किसी ने। आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी करें। अब जो काम मैंने किया है, आपको क्या लगता है ऐसा और किसी ने नहीं किया होगा? और भी तो बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जो ट्राई कर रहे होंगे। मेरे ऊपर अल्लाह ने ज्यादा करम कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम है। दूसरा क्या सवाल था आपका? गेस्ट को रीच आउट। अच्छा देखिए, गेस्ट मेरी क्योंकि पीआर ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, मैं 2000 पॉडकास्ट मैंने 1 साल पहले शुरू की है, 2 नवंबर को मेरा अभी 1 साल पूरा हुआ। तो 2 नवंबर 2022 को मेरी पहली पॉडकास्ट थी। लेकिन मैं 2018 से पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे जा रहा था ई-कॉमर्स के हवाले से, मॉर्निंग शो में, इवनिंग शो में, टॉक शो में, वीकेंड शोज में, पीटीवी, तमाम बड़े चैनल्स पे मैं जा रहा था। तो मेरी क्योंकि पीआर ऑलरेडी बनी हुई थी, तो मैंने तो उसको यूज किया बड़े बड़े गेस्ट आने के लिए। लेकिन अब मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं, थोड़ा सा पहले मैं ये सोच रहा था, थोड़ा सा पहले नहीं, ज्यादा अर्सा पहले जब पॉडकास्ट शुरू की थी, तो मैं ये सोचता था कि मैं जब तक कोई ऐसा गेस्ट नहीं बुलाऊंगा ना जो क्रिस्पी बातें करेगा, और कुछ चीजें तो वायरल नहीं जाएंगी, लोग देखेंगे नहीं। लेकिन अब मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि मैं बिल्कुल अननोन फेस पे उठाता हूं, उसके साथ घंटा डेढ़ गपशप करता हूं किसी प्रॉपर टॉपिक पे, और वो वायरल हो जाता है। तो आप लोग भी अगर टॉपिक और कंटेंट अच्छा होगा ना तो ये चलेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मेरा अब इसके पीछे एक मकसद हो गया, पहले नहीं था। आप में से किसी लोगों को शायद ये आइडिया ना हो, क्योंकि जब एक बंदा देख रहा होता है उसे आइडिया होता है कि पॉडकास्ट में क्या कुछ हो रहा है। मैं जब जाता हूँ ना किसी इस्लामिक स्कॉलर के पास पॉडकास्ट करने, जैसे मौलाना तारिक को किया, मुफ्ती तारिक मसूद को किया, जो भी इस लेवल के हैं, उनसे मैं बातें करता हूँ फिल्मों की, गानों की, लव मैरिज की, मैं कहता हूँ प्यार श्यार कुछ स्टोरियां सुनाई मुझे। और जब मैं किसी शोबिस वाले को बिठाता हूँ तो उससे मैं पूछता हूँ कभी उम्रे पे गए, कभी हज पे गए, तो क्या ये बेसिकली मैं एक ब्रिज क्रिएट कर रहा हूँ दोनों लोगों के बीच में, कि हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि अच्छा अगर दाढ़ी या पगड़ी है तो ये तो सारी जिंदगी बचपन से नहीं भी उसकी भी फीलिंग्स है, और अगर कोई शोबिस का है तो वो काफिर नहीं है भाई, उसको भी अल्लाह नबी से प्यार है, वो भी अल्लाह के घर जाता है। तो अब मेरा एक मकसद होता है कि कोई ना कोई बात ऐसी दिमाग में डाल दी जाए जो लोगों को पता भी ना चले।